Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we will continue the running chapter number 2, rights in the Indian Constitution. Here today's topic is arrangements of fundamental rights. So let us start our today's topic, arrangements of fundamental rights. As you know, in our previous video we have discussed Article 14 to 18, means right to equality, and today we will discuss right to freedom, article 19 to 22. So article 19 फंडामेंटल फ्रीडम, जो आधारभूत आज़ादी प्रदान की गई है हमें, सो आर्टिकल 19 इसी को रेफर करता है। आर्टिकल 19 इंश्योर्स टू इंडियन सिटीजन्स 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। जो आर्टिकल 19 है ये सुनिश्चित करता है भारतीय नागरिकों के लिए 6 प्रकार की जो मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दीज इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि किसी भी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की, भाषण देने की आज़ादी है। जैसे अभी आप देख सकते हो इन करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, फार्मर्स आर नॉट एग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट्स वाई वो जगह जगह धरने दे रहे हैं ताकि जो फार्मिंग बिल्स उनको वापस लिए जा सके। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसके, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, मनाही की जा सकती है फॉर लॉ एंड ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर देश का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था खतरे में पड़ती है, शांति व्यवस्था खतरे में पड़ती है, सुरक्षा खतरे में पड़ती है, राष्ट्रीय एकता पर खतरा आता है, तो इस अधिकार को छीना जा सकता है। आपको विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश विरोधी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, कि अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दो, लोगों को उकसाना स्टार्ट कर दो। सेकंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि शांतिपूर्वक किसी भी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियारों के, ये भी आज़ादी है। रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, शांति व्यवस्था खतरे में पड़ती है, अगर लोग हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं कहीं पर, लोगों को डराते हैं, तो इस तरीके से ये जो आज़ादी है छीन ली जाती है। थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हमें कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी है। एसोसिएशंस कांट बी फॉर्म टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर और डू इलीगल और इमोरल वर्क, लेकिन जो संगठन है ये कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं बनाया जा सकता और ना ही गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए बनाया जा सकता है। मतलब गैर कानूनी कार्य करने के लिए सुविधा, मतलब कोई भी संगठन बनाने की छूट नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकता है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। लेकिन स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट एंट्री इन ट्राइबल इनहेबिटेंट एरियाज इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन अगर लोग जाकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल एरिया जो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर नुकसान पहुँचाते, तो इस चीज़ की सख्त मनाही है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से के अंदर जाके वहाँ पर रह सकता है, सेटल हो सकता है, मतलब मकान ले सकता है, अपना जगह ले सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, भारतीय नागरिक को ये भी छूट है कि वो किसी भी प्रकार के व्यापार को कर सकता है, किसी भी काम को अपना सकता है, किसी भी बिजनेस को कर सकता है, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अगर वो गैर कानूनी चीज़ें बेचना शुरू कर दे, तो लाइक इंटॉक्सिकेशन, मान लो कोई नशे का सामान बेचना स्टार्ट कर दे, ये गलत है, तो इस चीज़ की आज़ादी भारतीय संविधान हमें नहीं देता। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, कि किस केस के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है इसको सस्पेंड किया जा सकता है, छीना जा सकता है। द फंडामेंटल फ्रीडम्स
guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution remain pending during a national emergency। अगर देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया जाए तो जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं ये सस्पेंड हो जाती हैं। सिमिलरली देयर आर सम अदर एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल। इसके अतिरिक्त कुछ और अपवाद भी हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। किसी भी राज्य की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो फ्रीडम है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, इस राइट को। सेकंड, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तब भी इस आज़ादी को सस्पेंड किया जा सकता है। टू चेक डिफेमेशन एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट। जो हमारी न्यायपालिका है उसके आदेशों की अवहेलना को रोकने के लिए भी इस आज़ादी को सस्पेंड किया जा सकता है। टू चेक इनकरेजमेंट टू क्राइम। अपराध को रोकने के लिए भी। अब ये आज़ादी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाकर ऐसे विचार, ऐसे भाषण दे जिससे कि प्रोवोकेशन हो, लोगों को जाति के नाम पे भड़काया जा सके, उकसाया जा सके, ठीक है, तो जिससे वो क्राइम कर दे। तो इस केस के अंदर भी जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो सस्पेंड हो जाती है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन आर्टिकल 39B एंड 39C। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन के लिए ये, इसके लिए इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, क्राइम के रिगार्डिंग राइट ऑफ अक्यूज, जो दोषी व्यक्ति के लिए जो अधिकार दिए गए उसको। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स पर्सन्स अक्यूज्ड और पनिश्ड ऑफ एन ऑफेंस। जो आर्टिकल 20 है ये सुरक्षा करता है व्यक्तियों की, उसको पनिशमेंट से बचाने के लिए। इट हैज़ 3 प्रोविजन, यहाँ पे 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सम लॉज। किसी भी व्यक्ति को तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। दूसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। थर्ड वन इज़ नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, कि किसी भी व्यक्ति से उसकी लाइफ को छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच इज़ फेयर। आर्टिकल 21A राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। जो आर्टिकल 21A है इसमें क्या दिया गया है, प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। द 86th अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A विच प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज 6 to 14। इसमें क्या व्यवस्था की गई है 21A के अंदर कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 22 सेफगार्ड्स फॉर अरेस्टेड पर्सन। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके लिए भी कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 सेफगार्ड्स अपॉन अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके सेफ्टी के लिए भी 3 प्रोसीजर किए गए हैं। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द रीज़न ऑफ हिज अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को ये बताए बिना कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है कस्टडी में रखा नहीं जा सकता। दूसरा, द कंसर्न्ड पर्सन शैल हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है वो अपनी मर्जी से किसी भी वकील को हायर कर सकता है, लॉयर को हायर कर सकता है अपने बचाव के लिए। थर्ड, द अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ सच एन अरेस्ट। अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के दौरान जो लोकल मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा, टू बी प्रेजेंटेड।
एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 22, दीज अवार्ड्स आर नॉट, दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अलायंस, जो विदेशी लोग हैं उनको ये अधिकार प्रदान नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। दीज राइट्स डू नॉट अप्लाई टू पर्सन्स हु हैज़ क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब जो रियल में क्रिमिनल बैकग्राउंड में हैं उनके लिए ये अधिकार एलिजिबल नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस so that you can easily understand. So till then, thanks and have a nice day.